श्री श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे मुरारी मुरारी हे हे राम नारायण नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद गोविंद हरे मुरारी हे हे नारायण नारायण वासुदेव वासुदेवा श्री श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे मुरारी मुरारी हे हे नारायण वासुदेव श्री श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद हरे गोविंद मुरारी हे नारायण नारायण वासुदेव वासुदेव श्री श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद गोविंद हरे हरे मुरारी मुरारी हे नारायण नारायण वासुदेव वासुदेवा श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी गोविंद नारायण वासुदेव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं चतुर्भुजं सर्वाङ्गं पुण्डरीकमलयनं ज्ञानगम्यं बुद्धिसम्पन्नमूर्धयः सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथम् जगत्यां वहीवराशेखरं देवाय भद्रात्मा गीताशास्त्रम् इदं पुण्यं यः पठेत् पाप्नुयात् पुण्यो पद्मार्कं वैष्णवपादवन्दिता विष्णोः पदं वाप्नोति नित्यं तीरस्य स्नानायां परस्नानं प्रणश्यन्ति पापानि पुण्यक्षतानि च जन्मविमोचनं स्नाञ्जलिस्नानं दिवे दिवे स्नानशीलस्नानं संस्कारमलनाशनम् सात्विका कर्तव्या किल नैष्कासिकरवि कृष्णं पद्मनाभं युगपदाब्जयुगधृतां यथा अमृतसर्वस्वं भक्तैस्तदारयते प्राप्तिबोधकं पीत्वा पुनर्जन्म न लिप्यते स्तो गावो दुर्गावोत्पादने नरकात् भवति नित्यं तीर्थं गन्धात् पवित्रं विमलम् शास्त्रं वेदविधि मुक्तितीर्थम् ईशो देवो देवतेषु ईशो भद्रते सामान्यान् कर्माप्येकं वासुदेवस्य सेवा देवो भद्रस्य नामानि यानि कर्माप्येकं वासुदेवस्य सेवा सर्वेभ्यो नमो नमः। आज पढ़ें किसका है? अच्छा, किसी का नंबर नहीं था। चलिए, जिन्होंने नहीं किया हो वो करा ले, कोई नहीं। पांडे जी, आपका हो गया बीएम पांडे जी? जी आपका पारायण हो चुका है कि नहीं? आपने किया है नहीं? किसका अच्छा, ठीक अध्याय? है। सहदेव जी, आप करा दें। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम ओम श्री परमात्मने परमात्मने नमः। नमः। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्त ते कलेवरम् यं 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 वापि वापि स्मरन् स्मरन् भावं भावं त्यजन्ते त्यजन्ते कलेवरम्। कलेवरम्। तं तमवेति कौन्तेय सदा सद्भावभाविता
तं तमेवैश्वरेय तदा तदभावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मर्युध्य च सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिर्मामे वक्ष्यति संशयम् संशयम् कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयासमनुतमृद्यः सर्वस्य धातारं चिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् यदक्षरं वेद विदो विदन्ति विशन्ति यदक्षरयो वीतरागाः यद्दिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रविशन्ति अनन्यचेता सततमयो अनन्यचेता सत्यं यो माम् स्मृति नित्यशः सत्यानुसुलभा पाठ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमय शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां परमां गता भुवनान् लोकान् पुनरावर्तिनो वर्जने मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते अव्यक्तो अक्षरेत्युक्तस्तमाहो परमां गतिम् परमां गतिम् स्वं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषार्थ परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अन्यया यस्यान्ता स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् रहते स्थिते पार्थ जानन्य योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो बहुत सुंदर पहले भी आपने पालन करा। पिछले सत्र में हम 22वें श्लोक में थे जहाँ अनन्य भक्ति का विशेषता से वर्णन है। पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्यः तु अनन्यः यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन निरन्तः। भगवान ने कहा कि हे प्रधानंद नदी यस्य अंतः स्थानि भूतानि यस्य अंतः स्थानि संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत आते हैं ये सर्वनिरक्त
बिना कर्मम कथा, जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है। सह परह पुरुष है, परम पुरुष परमात्मा तो अनन्या भक्त्या लक्ष्य अनन्य भक्ति से ही प्राप्त करना। तो यहाँ भगवान ने अनन्य भक्ति के विषय में तो बहुत महत्व दिया है कि वो परम पुरुष परमात्मा अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त करेंगे। इससे पहले भगवान ने जो अलग अलग परमात्मा के गुण बताए थे, अव्यक्तो अक्षर तमाहु परमांगति जब प्राप्तना निवर्तन से परमात्मा। यहाँ भगवान ने कहा कि जिसको अव्यक्त अक्षर कहा गया है उसी को परम गति कहा गया है और उसी के प्राप्त होने पर फिर लौट के संसार में नहीं आते। जिसको प्राप्त होकर लौट के संसार में नहीं आते वो मेरा परम था। तो यहाँ जो अलग अलग गतियाँ बतलाई है, नाम बतलाए हैं, अव्यक्त अक्षर बतलाया है, वो सब ठीक था। तो उन्होंने कहा लेकिन मेरी प्राप्ति जो अनन्य भक्ति से ही सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति अनन्य भक्ति। यहाँ ही प्रश्न समाप्त। और 16वें श्लोक में भगवान ने बताया कि ब्रह्मलोक तक को प्राप्त होने वाले लौट कर आते हैं और मेरों को प्राप्त होने वाले लौट कर नहीं आते। मम प्रार्थना निवर्तन है, परंतु जिस मार्ग से किस मार्ग से जाने वाले लौट कर आते हैं और किस मार्ग से जाने वाले लौट कर नहीं आते, ये प्रकरण भगवान 23वें श्लोक से प्रारंभ है। जिसकी जीवित अवस्था में मुक्त हो जाता है, जो जिसकी मुक्ति जीवन अवस्था में हो जाती है, उसको हम साध्य मुक्ति कहते हैं। और साध्य मुक्ति का वर्णन इसी अध्याय के 15वें श्लोक में किया है, जिसमें भगवान ने कहा है मां उपेक्ष पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम न आपनवंती महात्मा न संसिद्धम कर्म। ये साध्य मुक्ति की अवस्था है कि जीवित काल अपने जीवन काल में ही जो मनुष्य मुक्त हो गया है, बंधन से छूट गया है, उसके विषय में 15वां श्लोक है। उन्होंने कहा कि महात्मा है, जो महात्मा लोग हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, वो माम उपेक्ष अशाश्वत दुखालय पुनर्जन्म न आपने, ये अशाश्वत और दुखालय दुखों का घर जो पुनर्जन्म है उसको प्राप्त नहीं करते। क्यों नहीं प्राप्त करते हैं? क्योंकि संसिद्धिम बता परमाम संसिद्धि कि वे परम सिद्धि को प्राप्त हैं। तो ये 15वां श्लोक उनके विषय में है जो जीवित अवस्था के अंदर जिनको सिद्धि प्राप्त हो गई है, परमात्मा की प्राप्ति हो गई। तो इसको हम बोलते हैं साधना। इसके अतिरिक्त एक मुक्ति और है जिसको हम बोलते हैं क्रम मुक्ति। क्रम मतलब है जिसके अंदर जो वासनाएं हैं, जो कामनाएं हैं, जो बिल्कुल सर्वथा मिट गई है, उनकी तो जीवित अवस्था में साध्य मुक्ति हो जाती है। पर जिनके अंदर सूक्ष्म वासना हो वो हो सकती, हालांकि उनका लक्ष्य जो है परमात्मा की प्राप्ति होता है, परंतु सूक्ष्म जो वासना है उससे वो छुटकारा नहीं पा पा रहे हैं, तो वो उनकी जो गति है उसको हम बोलते हैं क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति के विषय में भगवान अगले श्लोकों में बताते हैं कि किस मार्ग से गया हुआ व्यक्ति लौट कर आता है और किस मार्ग से गया हुआ व्यक्ति लौट कर नहीं आता। लौट कर नहीं आता तो वो मुक्त हो जाता है। वो पहले ब्रह्मलोक में बहुत काल तक रहता है, उसके बाद ब्रह्मा जी के साथ ही वो परमात्मा में लीन हो जाता है। तो इस प्रकरण को यत्र काले तो नाम यत्र काले तो अनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः आवृत्तिं योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं प्रयाता यान्ति कालं यामि भरतर्षभ।
पश्यामि पश्यामि भरतर्षभ यत्र काले त्वनावृत्तं आवृत्तं चैव योगिनः यत्काले काले पुनावृत्तिम् आवृत्तिं च योगिनः योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं पश्यामि भरतर्षभ प्रयाता प्रयातायान्ति यान्ति तं कालं कालं पश्यामि पश्यामि भरतर्षभ भरतर्षभ यत्र काले, ये यहाँ काल का अर्थ जो है मार्ग लिया कौन से मार्ग से गया हुआ। यत्र काले, जिस मार्ग से, तो अनावृत्ति आवृत्ति, ये इसके पत्र होंगे। तो ये स्व जो आ गया है वो संधि हुई है, तो और आप, तो अनावृत्ति माने हल लगा आवृत्ति। अनावृत्ति क्या है? ये लौट कर नहीं है। अनावृत्ति का अर्थ क्या है? जिसका ज्ञान, जिसका विवेक अनावृत है, ढका हुआ नहीं। आवृत से ढका हुआ होता है, अनावृत मतलब वो ढका हुआ नहीं होता। तो अनावृत्ति जिसका विवेक, जिसका ज्ञान ढका हुआ नहीं है, और आवृत्ति जिसका ज्ञान ढका हुआ है। क्या एव योग है प्रयाता, कभी को जो चला जाता है उसको प्रयाता ज्ञानती प्राप्त करता है। तम कालम तो भगवान ये कह रहे हैं कि भरतर्षभा यत्र काले, जिस काल अर्थात मार्ग में प्रयाता सभी छोड़कर गए हुए योगी अनावृत्तम ज्ञानती, अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं। अनावृत्ति को प्राप्त होना मतलब जिसका ज्ञान नहीं ढका हुआ है तो वो उसको ही अनावृत्ति मार्ग कहा जाता है। अनावृत्ति मतलब जब लौट कर नहीं, तो अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं अर्थात पीछे लौट कर नहीं आते। चलिए, और जिस मार्ग से गए थे आवृत्ति, आवृत्ति को प्राप्त होते हैं अर्थात पीछे लौट कर आते हैं। तम कालम, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को, जिस मार्ग से लौट के आना पड़ता है उसको अनावृत्ति कहा है। अनावृत्ति क्यों कहा है? क्योंकि उसका विवेक, उसका ज्ञान होता है, इसलिए लौटते। और जिस मार्ग से वापस आना पड़ता है उसको आवृत्ति कहा है। आवृत्ति मतलब क्योंकि उसका विवेक अभी पूरी तरह से ढका, मतलब पूरी तरह से अनकवर्ड नहीं है, मतलब पूरी तरह ढका हुआ, जिसका विवेक ढका हुआ उसको आवृत्ति कहते हैं। तो उसको इसीलिए उसको लौटते हैं। तो इस मार्ग से, जिन मार्गों से ये गए हुए लोग लौट कर आते हैं और जिस मार्ग से गए हुए लोग लौट कर नहीं आते हैं वो दोनों मार्ग मुक्ति के लिए सही है। इसी को ब्रह्म मुक्ति कहते हैं, क्योंकि वो जिस मार्ग, अभी मार्ग का जो वर्णन है अतिरिक्त श्लोकों में आएगा, इसको हम समझेंगे। उन्होंने बताया कि मैं इन दोनों मार्गों को चुन लिया। अच्छे देख लीजिए, यत्र, जिस काले मार्ग में, तो अनावृत्ति आवृत्ति च एव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि, तम कालम वक्ष्यामि, उस काल को, उस मार्ग को, इन दोनों मार्गों को मैं चुनूंगी। यत्र काले पुनावृत्तिं आवृत्तिं चैव योगिनः यत्र काले पुनावृत्तिम् प्रयाता यान्ति तं कालं पश्यामि भरतर्षभ प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ यत्र काले काले पुनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ जो परिवर्तनशील प्रकृति के साथ संबंध रखता है उसको पीछे लौट कर आना पड़ता है, क्योंकि उसका विवेक अभी आवृत, सांसारिक जो भोग है उससे उसका विवेक ढका हुआ है। परंतु जो परिवर्तनशील प्रकृति के साथ संबंध नहीं रखता है
उसको लौट कर नहीं आना पड़ता, क्योंकि उसका ज्ञान अनाद होता है। तो ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करता है। अब दोनों में से पहले भगवान दोनों मार्गों को मुक्ति मार्ग और गति मार्ग कहा। मुक्ति का अर्थ है जिसके अंदर प्रकाश है। मुक्ति का प्रकाश ज्यादा होता है जैसे भक्ति की अपेक्षा से। लेकिन ये दोनों मार्ग जो है इनको इस तरफ जाने वाले सारे जो साधक वो दोनों ही बहुत उच्च कोटि के श्रेष्ठ। जो कृष्ण हम और अक्षुत मार्ग कहते हैं ये अपेक्षा कंपेरेटिव रिलेटिव। जिसको हम कहेंगे अक्षुत मार्ग तो उसका वापस लौट कर नहीं आना है, अक्षुत मार्ग जिसको लौट के आना है। लेकिन अक्षुत और कृष्ण जो है अपेक्षा के हैं, रिलेटिव है। अदरवाइज दोनों के दोनों साधक हैं बहुत उच्च कोटि और श्रेष्ठ साधक। अग्निज्योतिरः शुक्लः अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः अग्निज्योतिरः शुक्लः गणमाता तत्प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना ब्रह्मविदो जनाः अग्निज्योतिरः ज्योतिरः शुक्लः तन्माता उत्तरायणम् तत्प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जना। प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। पहले बच्चे देख लेते हैं। अग्नि ये रेत जो है विसर्ग में बदला, ज्योति ये रा जो है वो विसर्ग में बदला और अ निकल गया अह। अग्नि ज्योति अह, मतलब दिन। अग्नि आप जानते हैं, ज्योति मतलब कि प्रकाश। शुक्ल तत्र प्रयाता ब्रह्म ब्रह्मविदः तत्र प्रयाता मतलब उस मार्ग से शरीर को छोड़कर गए हुए ब्रह्मविदः ब्रह्मवेत्ता जना। तो पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पीछे ब्रह्म के साथ ब्रह्म को प्राप्त। तो यही समझ। अब इसका रास्ता क्या बताया उन्होंने? ज्योति प्रकाश जो है अग्नि, अग्नि का अनुभव। हर एक अग्नि का अधिपति देवता होता है, वायु का अधिपति देवता होता है, अग्निदेव वायुदेव। तो अग्नि का अधिपति देवता इनका अधिपति देवता शुक्ल है, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता रणमाता उत्तरायण और 6 महीनों वाले उत्तरायण का अधिपति तत्र उस मार्ग से प्रयासा शरीर को ऊपर गए हुए ब्रह्मविद ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्मगति ब्रह्म को प्राप्त किया। अब ये मार्ग का यहाँ वर्णन है। अब जैसे पहले कहा अग्नि ये सारे प्रकाश में पूरा मार्ग प्रकाश में तो है ज्ञान है। इसके अंदर क्योंकि अनावृत्ति है, जो ज्ञान है वो ढका हुआ नहीं है, इसलिए इसको प्रकाश में मानता है। अब कैसे हुआ है ना? पहले प्रकाश के अंदर अग्नि का अधिपति देवता सबसे पहले जो शरीर छोड़ के व्यक्ति गया है, सबसे पहले किसके अधिकार में जाएगा? अग्नि देवता के, अग्नि के अधिपति देवता है। अब अग्नि का प्रकाश इसको केवल रात में होता है और सीमित उसके जो देश और काल की स्थिति है वो सीमित है, बहुत दूर तक दिखता है। तो उससे ऊपर क्या हुआ? दिन का प्रकाश वो अपेक्षा काल और देश की, देश और काल की दृष्टि से ज्यादा दिन के समय ज्यादा दूर तक प्रकाश दिखता है। मतलब पृथ्वी के हिसाब से तो आधी पृथ्वी का रहता है और ज्यादा समय तक। तो
उसके बाद जो कि शुक्ल शुक्ल पक्ष मतलब 15 दिन का होता है। तो इसलिए देश और काल की दृष्टि से ये प्रकाश और अधिक होगा, तो 15 दिन तक रह रहा। ऋण मासा उत्तरायणम, और ये 6 मास तक जो प्रकाश रहता है उत्तरायण, तो उत्तरायण में जब होते हैं तब उस समय दिन भी बड़े हो जाते हैं आकाश में, तो षड मासा उत्तरायण। तो अब किस मार्ग से जा रहा है? सबसे पहले जो व्यक्ति नदी छोड़ के गया हुआ है, पहले अग्नि के अधिपत देवता के पास गया। अग्नि के अधिपत देवता ने उसको दिन के अधिपत देवता को सुपुर्द कर दिया, उसको दे दिया, और दिन के अधिपत देवता ने शुक्ल पक्ष के अधिपत देवता को दिया, और शुक्ल पक्ष के अधिपत देवता ने उत्तरायण के 6 महीने वाले उत्तरायण उसके अधिपत देवता को दिया। इस मार्ग से जो मनुष्य जाता है वो तत्व प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदा। तो यहाँ कहा कि ब्रह्म विदा कौन होता है? जो ब्रह्म को पूरी तरह जान लेता है वो तो स्वयं ब्रह्म होता है, लेकिन ब्रह्म विदा उससे जस्ट पहले वाली स्थिति होती है। उसको हम कहते हैं कि वो परमात्मा को प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानता, परोक्ष रूप से जानता, उसी को ब्रह्म विदा। तो परमात्मा को परोक्ष रूप से जानने वाले मनुष्यों को यहाँ ब्रह्म विदा कहते हैं। ब्रह्म को जानता है लेकिन अभी ब्रह्म हुआ। तो तत्र प्रयाता गच्छति ब्रह्म तत्र प्रयाता ब्रह्म विदा जनाः, ब्रह्म वेत्ता पुरुष मतलब ब्रह्म को जानने वाले पुरुष पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं, और ब्रह्मा के साथ वो ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष होती है। कल इस बात का काफ़ी चर्चा हुई थी कि ब्रह्मा के दिन क्या होता है, कितना बड़ा होता है, रात कितनी बड़ी होती है। इस प्रकार से वो ब्रह्मलोक तक बहुत समय तक निवास करता है, और जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है तो ब्रह्मा जी के साथ वो ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो यहाँ ये क्रमिक जो मुक्ति है उसके बारे में कहा है, क्योंकि साध्य मुक्ति तो जीवन काल में हो गई तो उनको इस रास्ते से नहीं जाना पड़ रहा है, और साध्य मुक्ति उनकी होती है जिनमें सर्वथा अभाव हो जाता है कामनाओं का, और कोई भी उनके अंदर वासना नहीं रहती। जब सर्वथा अभाव हो जाता है पूरी तरह से, उनकी तो साध्य मुक्ति हो जाती है। लेकिन जिसमें थोड़ा सा वासना रह जाती है उनकी यहाँ इसको क्रम मुक्ति कहते हैं, और जिसमें इससे भी अधिक वासना हो जाती है तो वो ब्रह्मलोक के भोग कर फिर दोबारा से आता है और अपनी साधना पूरी करके फिर वो मुक्त होता है। तो ये रास्ता बतलाया जिससे जाने वाला व्यक्ति अनावृत्ति, जिसको लौटकर नहीं आना पड़ता है। अग्निर्ज्योतिर्रः शुक्लः षड्मासा उत्तरायणम्, तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। तो क्रम मुक्ति में ब्रह्मलोक मार्ग में आने वाले के स्टेशन की तरह है, जहाँ सुख की वासना वाले पुरुष उतरते हैं, परंतु जिसमें सुख की वासना नहीं है वो वहाँ नहीं उतरते। जहाँ जैसे हमारा कोई प्रयोजन न हो तो मार्ग में कोई भी स्टेशन आए, जंगल आए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिसमें सूक्ष्म वासना रह जाती है वो यहाँ काफ़ी समय तक ब्रह्मलोक में रहते हैं, उसके बाद ब्रह्मा जी के साथ उनकी मुक्ति हो जाती है। उपनिषदों में जो इसी क्रम को थोड़ा सा उलट फेर करके अनेक उपनिषदों में कह दिया गया है। जो गीता में कहा गया वो तो आपने सुन लिया है, लेकिन अनेक उपनिषदों में थोड़ा सा भिन्नता भी देखी गई है। तो जैसे छांदोग्य उपनिषद के अनुसार जो क्रम है, अर्चिका देवता, शुक्ल पक्ष का देवता, अर्चिका देवता, दिन का देवता, शुक्ल पक्ष का देवता, उत्तरायण का देवता, उसके बाद संवत्सर। ये उत्तरायण तो 6 महीने का हुआ, संवत्सर जो है जो 1 साल होता है। संवत्सर का देवता आदित्य, चंद्रमा, विद्युत और फिर अमानव पुरुष के द्वारा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के पास तक ले जाना।
ये छांदोग्य उपनिषद कहता है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार ज्योति का देवता सॉरी हाँ, बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार पहले जो मनुष्य शरीर छोड़ के जाता है, ज्योति के देवता, फिर दिन का देवता, शुक्ल पक्ष का देवता, उत्तरायण का देवता, देवलोक, आदित्य, विद्युत देव, और फिर मानस पुरुष के द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति। इसी प्रकार से अनेक थोड़ी सी भिन्नता होती है, लेकिन वो शुक्ल मार्ग जो है उसमें ज्योति का देवता है, अग्नि का देवता, और फिर दिन का देवता, फिर शुक्ल पक्ष का देवता, और षडमासा उत्तरायणम, जो उत्तरायण के 6 महीनों वाला उसका अधिपति देवता। इस प्रकार से ही शुक्ल मार्ग का वर्णन आया है। ठीक है, साथ साथ लीजिए। अग्निर्ज्योतिरहर शुक्ल षडमासा उत्तरायणम उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। तो हमें इस मार्ग के लिए प्रयास करना है, या तो साध्य मुक्ति के लिए या इस मार्ग के लिए। अब आगे भगवान कह रहे हैं कि दूसरा, जिसको कृष्ण मार्ग कहा है, ये शुक्ल मार्ग है, और जिसको आगे बतला रहे हैं वो कृष्ण मार्ग है। कृष्ण मार्ग जैसा भी मैंने बतलाया, ये भी बहुत ही पुण्यशील पुरुषों को ही मिलता है, और ये कृष्ण जो कहा गया है वो शुक्ल की अपेक्षा से कह दिया गया है, क्योंकि वापस आना पड़ रहा है। लेकिन ये दोनों ही मार्ग जो हैं ऊर्ध्व गति वाले हैं, ऊपर की ओर गति वाले हैं। ये अधोगति वाला मार्ग कोई नहीं है, ये ऊर्ध्व गति वाले। चलिए, धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर् योगी प्राप्य निवर्तते धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। अब ये जो जिसका वर्णन हो रहा है, ये आवृत्तिम वाला, जिसका विवेक अभी ढका हुआ है, चाहे वो पार्शियली ढका हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरह से उघाड़ा हुआ नहीं है, मतलब पूरी तरह से विवेक उसका अनावृत नहीं। तो धूम का अंधकार, वह रात्रि ही तथा कृष्ण। धूम मतलब धूम का अधिपति, मतलब है अंधकार का अधिपति देवता। रात्रि ही, रात्रि का अधिपति देवता। कृष्ण, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता। तथा षण्मासा दक्षिणायनम, 6 महीने वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता। तत्र, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गया हुआ योगी, योगी मतलब ये सकाम मनुष्य है एक तरह से, योगी चांद्रमसम, चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर, चांद्रमसम ज्योति प्राप्य निवर्तते, लौट कर आता है, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है। बच्चे देख लीजिए, धूम रात्रि, सा जो है विसर्ग में मतलब, तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम, चांद्रमसम चंद्रमा की, चांद्रमसम ज्योति, चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर निवर्तते। तो चांद्रमसम ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। अब यहाँ जो जैसे पहले प्रकाशमय मार्ग था, यहाँ कह दिया है कि वो अंधकार में मार्ग है। इस मार्ग से अंधकार में इसलिए कह दिया है क्योंकि इस मार्ग से गया हुआ व्यक्ति, उसको
दोबारा से लौट कर आना पड़ता है और जन्म मृत्यु के चक्कर में अभी रहता है। तो देश और काल की दृष्टि से जितना अधिकार अग्नि अर्थात प्रकाश के देवता का है, उतना ही अधिकार धूम अर्थात अंधकार के देवता। जैसे उसकी अग्नि देवता का जो देश और काल की दृष्टि से बहुत सीमित है, उसी प्रकार से अंधकार का जो देवता है वो भी देश और काल की दृष्टि से सीमित है। पर धूमाधिपति देवता कृष्ण मार्ग से जाने वाले जीवों को अपनी सीमा के पार कराकर रात्रि के अधिपति देवता को दे देता है, उसके अधीन कर देता है। तो सबसे पहले वो अंधकार के अधिपति देवता के पास जाता है, अंधकार का अधिपति देवता उसको हैंड ओवर कर देता है रात्रि के अधिपति देवता को। उसके बाद रात्रि का अधिपति देवता जो है वो कृष्ण पक्ष के, शुक्ल पक्ष था पीछे, यहाँ कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष के अधिपति देवता को दे देता है। और कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता जो है वो जो उत्तरायण जो दक्षिणायन के 6 मास का जो अधिपति देवता है वो उसको देता है। और वहां से चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर वो लौट आता है, वो मृत्यु के लिए वापस आ जाता है। तो ये मार्ग जो है ऐसे व्यक्तियों के विषय में है। योग भ्रष्ट भी इसी में ही आ जाएंगे कि जो कि जिनको के वापस लौट के आना पड़ता है। ठीक है, तो बच्चे देखिए, धूमः रात्रि तथा कृष्ण षड्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योति विसर्ग में बदला योगी प्राप्त निवर्तते। तो ऐसा जो योगी है वो योगी इसलिए कहा है क्योंकि अभी वो साधक है, परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है, और लेकिन अभी उसकी साधना अपूर्ण है। ठीक है, धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षड्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। अब यहाँ जो चंद्रलोक की जो बात कही गई है, इसको अक्सर लोग चंद्रमंडल से कंफ्यूज कर जाते हैं। ये चंद्रलोक अलग है, ये सूर्यलोक से भी ऊपर माना गया है। और उसी चंद्रलोक से अमृत इस चंद्रमंडल में आता है, जिससे कि शुक्ल पक्ष में औषधियां पुष्ट होती है। एक तो चीज ये है कि चंद्रलोक जो है वो चंद्रमंडल से भिन्न है और वो सूर्यलोक से भी ऊपर है। और ये बात तो पहले भी बतलाई गई है, ये कृष्ण मार्ग का जो वर्णन है वो शुक्ल की अपेक्षा से कृष्ण मार्ग है। वास्तव में तो ये मार्ग ऊंचे ऊंचे लोकों में जाने का है। इन सब मनुष्यों से कृष्ण मार्ग में जाने जो सांसारिक कामनाएं रखते हैं, सांसारिक भोग भोगना चाहते हैं, परलोक के भोग भोगना चाहते हैं, उन सभी मनुष्यों से कृष्ण मार्ग में जाने वाले बहुत श्रेष्ठ हैं। वे चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होते हैं। ऐसा कहने का यही तात्पर्य है कि संसार में जन्म मरण के जितने मार्ग हैं उन सब मार्गों से कृष्ण मार्ग श्रेष्ठ है और उनकी अपेक्षा प्रकाश में है। किनकी अपेक्षा? जो कि सकाम भाव से केवल भोग भोगने के लिए ही जो अनेक कर्मकांड करते हैं, जो अनेक भोग भूमियां हैं, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक इत्यादि, पितरलोक इत्यादि में जाकर जिनकी कामना भोग भोगने की है, उन सब से ये कृष्ण मार्ग में जो जाने वाला व्यक्ति है वो इन सबसे बहुत श्रेष्ठ है। वो इसलिए श्रेष्ठ है कि उसका उद्देश्य परमात्मा है, लेकिन अभी तक कुछ वासनाएं उसकी रह गई हैं, इसलिए उसकी जो साधना है अभी अपूर्ण है, तो इस वजह से उसको लौट के आना पड़ रहा है। अब कृष्ण मार्ग से लौटता कैसे है व्यक्ति? क्योंकि पहले वाला जो शुक्ल मार्ग से जा रहा है वो तो लौट ही नहीं रहा है, लेकिन कृष्ण मार्ग से जो जा रहा है वो लौट रहा है। तो लौटने का रास्ता भी थोड़ा समझ लेते हैं। कृष्ण मार्ग से लौटते समय वह जीव पहले आकाश में आता है, फिर वायु के अधीन होकर बादलों में आता है, बादलों में से वर्षा द्वारा भूमंडल पर आकर अन्न में प्रवेश करता है, फिर कर्मानुसार प्राप्त होने वाली योनि के पुरुषों में अन्न के द्वारा प्रवेश करता है और पुरुष से स्त्री जाति में जाकर शरीर धारण करके जन्म लेता है। इस प्रकार वो जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है।
मतलब है हमारे शास्त्रों ने इस जो वापस आने का रास्ता है वही बतला दिया। पहले आकाश, उसके बाद वायु से बादल, बादल से वर्षा, वर्षा से अन्न के अंदर प्रवेश किया, और जो पुरुष जाति जो है जो अन्न खा रही है उसके द्वारा पुरुष में वो प्रवेश कर गया, और उसके बाद वो स्त्री में प्रवेश किया और वहां जन्म ले लिया। इस प्रकार से ये मार्ग बतलाया गया है। ठीक है। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्निवर्तते। कहने का तात्पर्य है कि कृष्ण मार्ग से वही लोग जा रहे हैं जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है, परंतु सुखों की सूक्ष्म वासना सर्वथा नहीं मिटी है। वे शरीर छोड़ के ब्रह्मलोक में जाते हैं, और ब्रह्मलोक के भोगने पर उनके वासना मिट जाती है, तो वे मुक्त हो जाते हैं। इनका वर्णन यहाँ जो हमारा ये श्लोक नंबर 24 में किया गया। अब आगे चलते हैं। 23वें श्लोक से शुक्ल और कृष्ण गति को जो प्रकरण प्रारंभ किया है उसका आगे के श्लोक में भगवान उपसंहार कर। शुक्ल कृष्ण गति ये ते जगत शाश्वते मते एकया याति वृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। शुक्ल कृष्ण गति ये ते जगत शाश्वते मते एकया यात्यना वृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। शुक्ल कृष्ण ये दो वचन का रूप बन गया है। शुक्लम कृष्णम, जैसे फलम फले होता है वैसे शुक्ल कृष्ण। शुक्ल और कृष्ण गति, गतियां ही एते, ये तो जो ही एते, ही मतलब क्योंकि, और एते जो है शुक्ल और कृष्ण गति के बारे में कहा गया है। जगत शाश्वते मते। भगवान का ही मतलब क्योंकि शुक्ल कृष्ण, शुक्ल और कृष्ण एते गति, ये दोनों गतियां शाश्वते अनादिकाल से, शाश्वत तो अनादिकाल से चल रहा होगा। जगत, जगत मतलब प्राणी मात्र के साथ मते मानी गई। तो ये जो गतियां हैं शुक्ल और कृष्ण, ये दोनों गतियां जो है अनादिकाल से चली आ रही हैं, और हम इनका संबंध जो है ये जगत के प्राणी मात्र सभी प्राणियों से इनका संबंध रहता है। एकया अनावृत्तिम याति, इनमें से एक गति जानने वाले को लौटना नहीं पड़ता, और अन्यया पुनः आवर्तती, और दूसरी गति में जाने वाले को पुनः आवर्तते लौटना पड़ता है। पश्चिम देख लीजिए, शुक्ल कृष्ण गति ही एते जगत शाश्वते मते एकया याति अनावृत्तिम, मां में हल लग गया, अन्यया आवर्तते पुनः, अन्यथा आवर्तते पुनः। ठीक है। तो यहां भगवान ने कहा शुक्ल और कृष्ण दोनों मार्गों का संबंध जगत के सभी चराचर प्राणियों के साथ है। तात्पर्य है कि ऊर्ध्व गति के साथ मनुष्य का तो साक्षात संबंध है, और चर अचर प्राणियों का परंपरा से संबंध है। कारण कि चर और अचर प्राणी क्रम से अथवा भगवत प्रकाश कृपा से कभी ना कभी मनुष्य जन्म में आते ही हैं, तब उनका संबंध हो जाता है। तो यहां भगवान ने उपसंहार कर दिया उस विषय का कि शुक्ल और कृष्ण ये गतियां अनादिकाल से चली आ रही हैं। एक में जो है लौट के जाना पड़ता है, दूसरे में लौट के नहीं आना पड़ता। शुक्ल कृष्ण गति ये ते जगत शाश्वते मते।
शुक्ल शुक्ल कृष्ण गते से एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। पुनः एकया याति अनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। एक मार्ग से अर्थात शुक्ल मार्ग से गए हुए साधन प्राण साधक अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं और बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। और दूसरे मार्ग से अर्थात कृष्ण मार्ग से गए हुए मनुष्य बार बार जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। एक बार साथ साथ फिर आगे शुक्ल कृष्ण पुनः उठता है कि जो दोनों गतियों के बारे में जानता है तो क्या वो कभी कृष्ण गति में फंसेगा। उसी पर उन्होंने भगवान ने अगला श्लोक कहा है कि अब दोनों मार्गों को जानने का महत्व बतलाते हैं कि दोनों गतियों को जो जानता है वो नेचुरल बात है, शुक्ल जो गति है शुक्ल मार्ग को ही की तरफ ही जाना चाहेगा, उसके लिए ही वो साधना करेगा। नहीं ते सती पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु युक्तो भवार्जुन। नैते सति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। प्रश्न है लगता है डॉक्टर साहब के और बीएन पांडे जी के। हाँ डॉक्टर साहब बताइए पहले। सर ये जो आपने 15वां श्लोक के बारे में जो कहा था, आफ्टर ऑल ये सिद्ध पुरुष भी कभी न कभी तो शरीर त्यागे गई, तो या तो शुक्ल पक्ष होगा या कृष्ण पक्ष होगा। नहीं, जिसके जीते जी मुक्ति प्राप्त कर ली है वो सीधा ब्रह्मलीन होगा, वो क्रम वाले में नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी ये है ना महात्मा न संसिद्धिम परमाम गता। 15वें श्लोक के अंदर क्या लिखता है, परमाम संसिद्धिम गता। वो महात्मा न माम उपेत्य पुनर्जन्म न आपनुवंती, और पुनर्जन्म को बताया दुखालय शाश्वतम। तो यहाँ ये देखिए महात्मा न माम उपेत्य पुनर्जन्म न आपनुवंती, क्यों नहीं उनको पुनर्जन्म होता है, परमाम संसिद्धिम गता, क्योंकि परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं इसलिए उनको पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं है। तो ये उनके विषय में है जिसको साध्य मुक्ति बोलते हैं, कि जीते जी जो मुक्त हो गए हैं उनके विषय में श्लोक है। और महात्मा न लिखा है और परमाम संसिद्धिम गता, दो चीजें लिखती है। उससे ये पता लगता है कि उनकी तो पहले से ही सिद्धि हो चुकी है, वो पहले से ही परमात्मा तत्व को प्राप्त कर चुके हैं। ये लिखा है ना परमाम संसिद्धिम गता, उससे पता लग जाता है कि सिद्धि को प्राप्त हो चुकी है। तो इसी को साध्य मुक्ति कहा गया है। और वो क्रम मुक्ति से नहीं जाते, क्रम मुक्ति से वही लोग जाते हैं जिसमें सूक्ष्म वासना रह जाती है। अच्छा मजेदार बात यह है कि वासना का भी केवल स्तर देखा जाता है। जैसे अगर वासना का स्तर बहुत ज्यादा है, जो टॉलरेबल रेंज जैसे हम देखते हैं ना प्रदूषण का स्तर जो हम देखते हैं कि प्रदूषण का स्तर कितना है, कहते हैं कभी कहते हैं वेरी पुअर, कभी कहते हैं गुड, कभी कहते हैं वेरी गुड। तो जिसमें वासना का स्तर इतना कम हो गया है जो वेरी गुड की कैटेगरी में है, वो तो उससे क्रम मुक्ति के रास्ते से जा रहे हैं। और जिनका वासना का स्तर अभी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो वापस लौट के आए। ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर हो गया डॉक्टर साहब? नहीं सर, लेकिन संसारिक रूप से तो वो शरीर त्यागे गई ना सर। ना, शरीर त्याग के सीधा ब्रह्मलीन। अच्छा सीधा, अच्छा, वो डायरेक्ट फ्लाइट है उसकी अलग, वो डायरेक्ट है। हाँ,
उसको उसको कहीं, क्योंकि जिसमें जिसमें सूक्ष्म वासना रह गई है और परमात्मा की प्राप्ति जिसका उद्देश्य है, वो तो ब्रह्मलोक तक जाके या तो रुकेगा और ब्रह्मा जी के साथ चला जाएगा, और वासना का स्तर अगर बहुत ज्यादा है तो लौट के आ जाएगा। लेकिन जिसमें बिल्कुल सर्वथा अभाव हो गया है वासना का, उसको कहीं रुकने की जरूरत नहीं, वो सीधा ब्रह्मलीन होगा। ठीक है। हाँ, बीएन पांडे जी। परिपात सर, अब बोलिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो 2 मार्ग आज बताए गए हैं, दक्षिणायन, उत्तरायण, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, अगर इसी से जाना है, इसी से परम धाम को पहुंचना है, एक को वापस आना है। परम धाम तो हमने पढ़ा था कि वृंदावन को ही भगवान ने अपना परम धाम माना है, तो हम तो वृंदावन को ही परम धाम मानते हैं, तो कोई और किसी की मेरी इच्छा है ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। हाँ। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं, अगर परम धाम को जाना और इसी दोनों मार्गों से जाना है, तो फिर अध्याय 4 में हम जो 24 से 32 तक अभी पढ़े हैं कि अपाने पुजुहित प्राणम प्राणायाम तथा परे प्राणायाम गति रुद्ध्वा प्राणायाम प्राणायाम, मेरा कहना है कि ये सब जो तमाम विधि बताई गई, कोई ये करता है, कोई ये ऐसे जगने करता है, कोई इतना एक्सरसाइज जो दिया गया है, वो करने के साथ साथ एक चीज और डाउट होता है कि जब उत्तरायण और दक्षिणायन की बात आई तो मुझे याद आ गया भीष्म पितामह का, कि वो दक्षिणायन में उनका शरीर। ठीक है, आपका प्रश्न समझ गया। आपका प्रश्न कह रहा हूं, उस वक्त तो उनको रणभूमि में छात्र धर्म के हिसाब से वैसे ही स्वर्ग जाना था, कृष्ण के कहने के हिसाब से। साक्षात कृष्ण सामने है और किसी की कमी थी कि उन्होंने उत्तरायण का इंतजार कर रहे हैं, दक्षिणायन। मतलब ये बड़ा कंफ्यूजन, आदमी बड़ा कंफ्यूज रहेगा, भाई हम मरे तो उसी मरे, या तो सुसाइड करें जाके हम शुक्ल पक्ष में। नहीं, ये आपका प्रश्न मैं समझ गया। देखिए, एक तो जो प्रकाशमय मार्ग है और जो अंधकारमय मार्ग है, ये जो हमारी भ्रांतियां हैं कि शुक्ल पक्ष में मरने से, दिन में मरने से या उत्तरायण में मरने से हमारी सदगति होगी, और इसके विपरीत रात में मरने से और कृष्ण पक्ष में मरने से या दक्षिणायन में मरने से हमारी दुर्गति होगी, ये धारणा बिल्कुल गलत है। हमारी जो भी हमारी गति होनी है, वो हमारी अंतमति सो गति, एक सिद्धांत ये है, और दूसरा सिद्धांत, दूसरी नहीं, बीच में मत बोलिए, सुनते रहिए। तो एक सिद्धांत तो अंतमति जो गति है वो सिद्धांत है, दूसरा जो हमारे कर्म हैं उनके अनुसार ही हमारी आगे की यात्रा चलती है। ये जो, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो अच्छे कर्म वाला है, जिसकी कि मुक्ति हो सकती है, उसमें वासना का सूक्ष्म अभाव हो, वासना का सूक्ष्म तत्व रह गया है, वरना वो बिल्कुल मुक्त है, ऐसा व्यक्ति चाहे वो दिन में मरे, चाहे रात में मरे, चाहे कृष्ण पक्ष में मरे या शुक्ल पक्ष में मरे, उसकी सदगति होनी ही होनी है। और उसका रास्ता क्या होगा ये भी समझ लीजिए। मान लीजिए ऐसा व्यक्ति जिसकी मुक्ति होनी है, जो मुक्ति का अधिकारी है, वो रात में मर जाता है, तो क्या होगा? तो रात का अधिपति देवता है, उसको रात भर के लिए अपने पास रखेगा, उसके बाद दिन आने पर वो दिन के अधिपति देवता को दे देगा। अच्छा। और जैसे दिन के अधिपति देवता को देने के पश्चात उसका उसी क्रम में वो आगे चला जाएगा। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जो कि मुक्ति का अधिकारी है और वो कृष्ण पक्ष में मर जाता है, तो कृष्ण पक्ष का जो अधिपति देवता है वो अपने पास वो जितने भी दिन बचे हुए कृष्ण पक्ष के, उतने दिन समय तक अपने पास रखेगा। उसके बाद जैसे ही शुक्ल पक्ष आएगा, वो शुक्ल पक्ष के अधिपति देवता को वो सुपुर्द कर देगा और आगे की इसकी यात्रा चले। तो ये बात जो हमारा जो भ्रांतियां हैं कि शुक्ल पक्ष में मरने वाला सदगति प्राप्त होता है, ये भ्रांतियां गलत है। ठीक है। दूसरा आपका प्रश्न था कि भीष्म पितामह जो है वो क्यों पड़े रहे। भीष्म पितामह आजान देवता, आजान देवता ना, एक मृत्यु देवता होते हैं जो मृत्यु लोक से मर के पुण्य कर्मों से वहां देव लोक में चले जाते हैं, मृत्यु देवता है। आजान देवता वो होते हैं जो पूरे कल्प भर जो है देवलोक में निवास करते, आजान देवता। तो आजान देवता थे, और जिस समय
ये दक्षिणायन चलता है, उस समय स्वर्ग के दरवाजे बंद रहते हैं। अच्छा। तो भीष्म पितामह के मन में ये विचार आया कि मैं वहां दरवाजे के बाहर बैठ के क्या करूंगा, और यहाँ तो भगवान कृष्ण भी हैं, मुझे सत्संग भी प्राप्त होता रहेगा, भगवान कृष्ण के दर्शन भी होते रहेंगे। तो उन्होंने कहा जब तक वो वहां का द्वार नहीं खुलता है मैं यहीं पड़ा रहता हूँ और अपना पूरा टाइम जो दक्षिणायन वाला है वो निकाल देता हूँ। उत्तरायण के जैसे ही उत्तरायण आएगा स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे, तब मैं चला जाऊंगा। ओके ओके, समाधान हो गया। बिल्कुल 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 सही है, सही। ठीक, तो अब आगे चलते। नहीं गुरुजी मेरा प्रश्न रह गया, मैंने हाथ उठाया, मेरा प्रश्न रह गया। आपका प्रश्न रह गया, आप भी कर लीजिए। अभी तो एक हैंड और रेज है। धन्यवाद। अच्छा ठीक है बोलिए बोलिए। अच्छा अरुणा जी बोलिए। हाँ, मेरा प्रश्न ऐसा है, मेरी दुविधा ऐसी है कि 16वें श्लोक में तो हमने पढ़ा कि ब्रह्मलोक तक भी जाने वाले को लौटना ही पड़ेगा, वहां तक भी अगर उस लोक से भी लौटना ही पड़ेगा। लेकिन 24वें श्लोक में जो मुझे समझ में आया, अगर मैंने सही नहीं समझा तो पता नहीं, कि जो इस मार्ग से गए अग्नि ज्योतिर शुक्ल मार्ग से, वो ब्रह्मलोक तक जाएंगे। फिर जब ब्रह्मा की आयु समाप्त होगी तो ब्रह्मा के साथ वो परम धाम चले जाएंगे, यानी वो तो लौटे ही नहीं। तो ये ठीक है, समझ कैसे? ठीक है, आपका प्रश्न समझ में आ गया। ऐसा है कि जिसके अंदर, यही मैंने अभी बात एक्सप्लेन की थी, आपने शायद ध्यानपूर्वक सुनी नहीं, जिसके अंदर वासना का स्तर बहुत अधिक है और ब्रह्मलोक से वो वापस लौटेगा साधना पूरी करने के लिए। और दो तरह के लोग जो है ब्रह्मलोक से लौटा है। एक तो उस प्रकार के लोग हैं जिनका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति ना होके उच्च लोकों के सुखों को भोगना है, वो लौटेगा क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विषम। और इसमें जिसका वासना का स्तर अभी अधिक है, टॉलरेबल रेंज में नहीं है, वो भी लौट के आएगा अपनी साधना पूरी करने के लिए। लेकिन जिसका वासना का स्तर बहुत कम है, जैसे कहते हैं ना ग्रेस मार्क दे के पास कर देते हैं, तो वो विद इन ग्रेस है, तो वो वहां से लौट के नहीं आएगा, वो वहां रह के भोगों को भोगेगा, उससे उसका वैराग्य हो जाएगा भोगों से, उसके बाद ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाएगा। हाँ, हो गया, स्पष्ट हो गया। और किसका हाथ उठाया? और भी कोई है या आगे बढ़े? दो है। अच्छा, कौन कौन है अभी? हाँ, कर लीजिए जो प्रश्न है। अमित जी होंगे। एक तो ए लिखा हुआ, एक हाँ, एक अरुणा जी का तो हो गया। ए के मिश्रा हाँ, ए के मिश्रा जी क्या कहना चाह रहे हैं? क्या है? हाँ, भूल से मैंने लिखा, कुछ पूछा नहीं। अच्छा, क्षमा कर। तो ठीक है, कोई बात चलिए। नैते सती पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। न एते सती मतलब मार्ग, पार्थ जानन जानने वाला, योगी मुह्यति मोहित नहीं हो, मोहित होना, न मुह्यति मोहित नहीं होता है, कश्चना कोई भी, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव अर्जुन। यह भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ के प्रथानंदन, एते सती जानन, इन दोनों मार्गों को जानने वाला, कश्चन योगी न मुह्यति, कोई भी योगी मोहित नहीं होता है, क्योंकि योगी है, समता में स्थित है, तो इसलिए कोई योगी मोहित नहीं होता है। तो जिसके अंतःकरण में उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का महत्व नहीं है और जिसके उद्देश्य ध्येय में प्रकाश स्वरूप परमात्मा ही है, ऐसे वे परमात्मा की तरफ चलने वाले साधक शुक्ल मार्ग हैं, अर्थात उनका मार्ग प्रकाशमय है। परंतु जो संसार में रचे पचे हैं, जिनका सांसारिक पदार्थों का संग्रह करना, उनसे सुख भोगना का ध्येय होता है, ऐसे मनुष्य तो घोर अंधकार में है ही, पर जो भोग भोगने के उद्देश्य से यहाँ
के भोगों से संयम करके यज्ञ तप दान आदि शास्त्रविद शुभ कर्म करके करते हैं और मरने के बाद स्वर्ग आदि ऊंचे भोग भूमियों में जाते हैं, वे यद्यपि यहाँ के भोगों में आसक्त मनुष्यों से तो श्रेष्ठ है, परंतु वे भी आने जाने वाले जन्म मरण के मार्ग में होने से वे अंधकार में हैं। तो नैते सती पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन। तो इस तरह शुक्ल और कृष्ण दोनों मार्गों के परिणाम को जानने वाला मनुष्य, कोई भी योगी अर्थात जो निष्काम हो जाता है, निष्काम को ही योगी बोलेंगे, जो भोगी नहीं है, वो ऐसे मार्गों को जानने वाला यहाँ के और परलोक के भोगों से ऊंचे उठ जाता है, इसलिए वो न मोहियती, वो मोहित नहीं होता। जब ये दोनों मार्गों के विषय में जान लेता है तो वो मोहित नहीं होता है, क्योंकि वो निष्काम हो जाता है ये जान के कि सर्वोत्तम जो प्राप्ति है वो निष्काम कर्म से ही है, तो इसलिए न मोहियती, वो मोहित नहीं होता है। फिर यहाँ भगवान आज्ञा देते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तः भव अर्जुन। इसलिए हे अर्जुन, सर्वेषु काल, सब समय योग युक्तः, योग युक्त समता में स्थित होना, योग युक्तः भव, तू हमेशा समता में स्थित रहे और समता में स्थित रह के अपने कर्तव्य कर्मों का निष्कामता से पालन कर, और ऐसा न योगी मुह्यति कश्चन, जो समता में स्थित जो मनुष्य है वो दोनों मार्गों को जानकर बिल्कुल मोहित नहीं होता है। उसे स्पष्टता से पता लग जाता है, स्पष्टता से, कि उसको किस मार्ग पे जाना है। ठीक है। नैते सती पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। अब यहाँ ये अंतिम श्लोक है, इसको भी कर लेते हैं। अब भगवान इस अध्याय में वर्णित विषय को जानने की महिमा बतला है। जब ये विषय हमने जान लिया कि ये जो पूरा अध्याय के अंदर सारी बातें जो कही गई हैं और ये भी जो कहा गया है कृष्ण मार्ग और शुक्ल मार्ग, तो इसकी महिमा क्या है। वेदेषु यज्ञेषु तपःषु चैव, वेदेषु यज्ञेषु तपःषु चैव, दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम्, अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। वेदेषु यज्ञेषु तपःषु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम्, अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परमस्थानमुपैति चाद्यम्। वेदेषु जो वेदों में है, यज्ञेषु यज्ञ में, तपःषु तप में, एव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम, अत्येति अतिक्रमण कर जाता है, तत् सर्वम इदम विदित्वा, इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति च आद्यम। अब इसमें क्या कहा गया है, योगी जो भक्त है, जो योगी है, इदम विदित्वा, इसको इस अध्याय में जो वर्णित विषय है उसको विदित्वा जानकर, वेदेषु यज्ञेषु तपःषु च एव दानेषु, जो वेदों में, यज्ञों में, तपों में तथा दान में, यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम, जो जो पुण्य फल कहे गए हैं, तत् सर्वम अत्येति, वो सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है। च आद्यम स्थानम परम उपैति, और आदि स्थान मतलब परमात्मा को प्राप्त हो जाता है।
अब यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी शास्त्रीय उत्तम से उत्तम जो कार्य हैं, उनका जो फल है, वो फल अगर हम सकाम भाव से कर रहे हैं तो उनका फल विनाशी होता है। यह फल चाहे इस लोक का हो, चाहे ऊंचे लोगों का, स्वर्ग आदि, ब्रह्मलोक इत्यादि का भोग भूमिया को हो, उसकी नश्वरता में किंचित मात्र भी फर्क नहीं पड़ता है। सारे फल नश्वर होते हैं, कुछ समय तक वो सुख देकर उसके बाद वो नष्ट हो जाते हैं। जीव स्वयं परमात्मा का अविनाशी अंश होकर भी विनाशी पदार्थों में फंसा रहे तो इसमें उसकी अज्ञता ही मुख्यता है, अज्ञता ही की ही मुख्यता है। वो अभी जान नहीं पाया है कि कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। वह यज्ञ, तप, दान आदि सभी पुण्य कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है, कारण कि वह यह समझ लेता है कि भोग भूमियों की भी आखिरी हद जो ब्रह्मलोक है, वहां जाने पर भी लौटकर पीछे आना पड़ता है, परंतु भगवान को प्राप्त होने पर लौटकर नहीं आना पड़ता है। यही अतिक्रमण करना होगा कि जब यह समझ में आ जाए कि जितनी भी भोग भूमियां हैं, उत्तम से उत्तम भोग भूमियां हैं, ब्रह्मलोक तक की जो भोग भूमियां हैं, वहां से भी जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो लौटकर आना पड़ता है, परंतु भगवान को एक बार प्राप्त होकर लौटकर नहीं आना पड़ता है। इसलिए वह आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, और जिसको इसी अध्याय के अनेक श्लोकों में परम गति, परम धाम इत्यादि नाम से कहा गया है। तो जब ये जान जाता है कि श्रेष्ठ क्या है, भोग भूमियों में भोग भोगना वो श्रेष्ठ है या परमात्मा की प्राप्ति करके और जन्म मरण के छुटकारा पाना श्रेष्ठ है, जब वो ये समझ जाता है तो वो अपना मार्ग बिल्कुल सही मार्ग चुनता है। और यही उसका ये जो सकाम कर्मों का जो हमें तपों से, यज्ञों से और दान से जो हमें पुण्य फल प्राप्त होता है, उसका वो अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात वो इनको महत्व नहीं देता है और निष्काम भाव से वो अपने सारे कर्म करता है, सकाम भाव को छोड़ देता है। यही उनका अतिक्रमण करना है। ठीक है। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम्। प्रदिष्टम् मतलब जो कहा गया है, अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। प्रकार आज आपने 8वें अध्याय का अध्ययन भी समाप्त किया है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदों विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ब्रह्म हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अब हम लोग अगले 2 या 3 सत्रों में 7वें और 8वें अध्याय का इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आप अच्छी तरह से तैयारी करके अच्छी जो आपकी समझ में आए वो अपने अपने व्याख्यान दीजिए। कुछ प्रश्न हो तो वो ले लिए जाएंगे। ये हम अगले 2-3 सत्रों में 7वां और 8वां अध्याय संयुक्त रूप से इस पर चर्चा करेंगे। एक श्लोक लेना है सर जी, श्लोक एक लेना है, किसी भी अध्याय का लें। हाँ, 7वें 8वें किसी भी अध्याय का एक श्लोक लेके उस पर चर्चा कर लीजिए। कुछ प्रश्न हो वो लीजिए। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या शुक्ल पक्ष का सर्वोत्तम दिन मरने के लिए अमावस्या है? शुक्ल पक्ष में अमावस्या थोड़े होते हैं। ये अपने हाथ में नहीं है, क्योंकि हम लोग तो है नहीं, इच्छा मृत्यु का वरदान भी नहीं पाए हुए हैं, तो ये तो अपने हाथ में ही नहीं है कि कब मरना चाहिए। तो इसलिए इस बात को सोचना ही बेकार है। दूसरा जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जो है वो अभी व्याख्या अभी मैंने कर दी थी कि उसमें मरने से कुछ नहीं होता है, अंतगति सो मति और अपने कर्मों के अनुसार ही गति होती है। ठीक है। और शुक्ल पक्ष में अमावस्या आता भी नहीं है।
शुक्ल पक्ष में हाँ, अमावस्या शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा ही आता है। ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ बहुत सारे पंडित लोग बैठे हैं, वो तुरंत पकड़ लेंगे। अगर अगर पंडित लोग जानते हैं सर, ये जो कहा है ना इन्होंने शुक्ल पक्ष में मरना, ये अगर रात्रि में अगर मृत्यु होती है या कृष्ण पक्ष में होती है तो उसका अभिमानी देवता है एक रात्रि का या कृष्ण पक्ष का, तो ये ट्रांसफर होते रहते पावर। पहले रात्रि के अभिमानी देवता के पास गया, भेज दिया उसके पास। तो रात्रि में अगर हस्तांतरण समय का अंतर है, बाकी और उसमें कोई अंतर नहीं है। पहुंचना वही है जिसको परमात्मा की प्राप्ति होनी, तो किसी मार्ग से जाए जिसकी मुक्ति होनी है वो शुक्ल मार्ग से ही जाएगा, चाहे रात में मरे, चाहे दिन में मरे, चाहे कृष्ण पक्ष में मरे, चाहे शुक्ल पक्ष में मरे, या उत्तरायण में मरे, चाहे दक्षिणायन में मरे। नहीं तो वो चला जाएगा ना बे, उस मार्ग फिर वो वहां। अभी गुप्ता जी ये पूरी बात अभी पूरी तरह से एक्सप्लेन मैंने कर दी थी अभी कि किस तरह से जाते हैं। अगर रात में मरता है जिसकी मुक्ति होती है तो वो रात बीत जाने पर दिन के अधिपति देवता को दे देगा और आगे की यात्रा उसकी हो जाएगी। साध्य मुक्ति और क्रम मुक्ति के बारे में थोड़ा क्लियर कर दीजिए। देखिए साध्य मुक्ति वो मुक्ति है जिसमें के आदमी जीते जी जो है मुक्त हो जाता है। जीते जी उसकी सारी काम वासनाएं सब समाप्त हो जाती हैं और उसी को 15वें श्लोक के अंदर भगवान ने कहा है, महात्मा ने शब्द बोला है और उन्होंने कहा कि उसका पुनर्जन्म इसलिए नहीं होता है, वो मुझे प्राप्त हो चुके हैं और उन्होंने मुझे प्राप्त रूपी परम गति को प्राप्त कर लिया है। इसलिए जीते जी जिसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली वो साध्य मुक्ति है, उसको इस क्रम मुक्ति के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। लेकिन जिसमें सूक्ष्म वासना रह जाती है और वासना का स्तर बहुत कम होता है तो उसकी क्रम मुक्ति हो जाती है। लेकिन जिसमें वासना का स्तर बहुत ज्यादा होता है वो ब्रह्मलोक में भोग के उसके बाद किसी श्रीमंतों के जो योग भ्रष्ट की दशा होती है ना, वो श्रीमंतों के यहाँ जन्म ले लेता है और उसके बाद उसकी आगे की यात्रा चलती है। और जिसमें पूरा वैराग्य हो जाता है वो योगियों के घर में जन्म ले लेता है। ये मतलब इस गीता ने पूरी तरह क्लियर कर दिया सारी चीजें। ठीक है, गुप्ता जी कुछ कहना चाहते हैं? हो गया नहीं, जैसा निर्गुण ब्रह्म की जो तत्व ज्ञान प्राप्त जिनको हो गया है उनकी दो मुक्ति होती है। और मान लो ये जो सगुण ब्रह्म के उपासक हैं तो वो तो उपासना के मार्ग से ही जाएंगे या वो ऐसे चले होंगे, उनकी मुक्ति डायरेक्ट हो सकती है। ठीक है, उनका भी डायरेक्ट हो जाता है। वो जिसको परमात्मा की प्राप्ति चाहे निर्गुण की हो चाहे सगुण की हो या किसी भी रूप में जिसको परमात्मा की प्राप्ति जीते जी हो गई उसकी साध्य मुक्ति हो गई अपने जीवन काल में। इसलिए हमने कुछ ऐसा कहा था कि ये जैसे निर्गुण ब्रह्म के जो उपासक हैं, ये जो ज्ञानी पुरुष हैं, उनकी तो मुक्ति होगी साध्य मुक्ति, और जो सगुण ब्रह्म के उपासक हैं वो जाएंगे ये देवताओं के मार्ग से जाएंगे, उपासना के मार्ग। तरह से कहा था ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन सगुण के जो उपासक होते हैं कई बार वो मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं, वो भगवान के साथ ही जन्मना चाहते हैं। वो मानस के अंदर भी इस प्रकरण इस पर आया है कि जो सगुणों उपासक मुक्ति न ले ही, इस तरह से मानस के अंदर कहा गया है। उनको भगवान जो है अपनी भक्ति देते हैं। तो जो मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जो जीते जी जिनको परमात्मा की प्राप्ति हो गई है उनके साध्य मुक्ति हो जाती है। ऐसा मैं समझता हूँ, लेकिन मेरी समझ अंतिम नहीं है। नहीं, जैसे सगुण ब्रह्म के उपासक है ना, सगुण ब्रह्म के, तो ये जो मुक्ति है, मुक्ति माने निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति, यही है ना मुक्ति? नहीं, ऐसा नहीं है। मुक्ति जो है वो सगुण ब्रह्म से भी होती है, निर्गुण ब्रह्म से भी होती है। नहीं, होती तो है, लेकिन अल्टीमेटली जाएगा तो निर्गुण ही ब्रह्म में। ऐसा तो नहीं कह सकते हम। जो भक्ति मार्ग से चल रहा है वो सगुण ब्रह्म की प्राप्ति करेगा। तो फिर वो निर्गुण ब्रह्म, फिर मुक्ति कैसे मिलेगी उसको निर्गुण ब्रह्म में? इसीलिए देवान मार्ग है उनके लिए। देखिए, जैसे उसमें कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। सगुणों निर्गुण नहीं कछु भेदा,
अब परमात्मा की प्राप्ति होती है, अगर आप सगुण ब्रह्म के उपासक हैं तो सगुण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, निर्गुण ब्रह्म के उपासक है निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि मुक्ति उनकी होगी जो केवल निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, सगुण वालों की मुक्ति नहीं होगी, ऐसा कोई नियम मैंने नहीं देखा। चलिए, समग्र रूप में सब आ जाते हैं ना, समग्र रूप में सारे आ जाते हैं, समग्र रूप में सारे आ जाते हैं। चलिए, शांति बात सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्। सर्भ्यो नमो नमः, सर्भ्यो नमो नमः। आचार्य जी, एक अर्ची मार्ग मैंने कहीं पढ़ा था, उद्धव जी का था और जैसे प्रहलाद का था, विदुर जी का था, अर्ची मार्ग, ये क्या था बताएंगे अगले सत्र में। अच्छा, ठीक है जी जी, बहुत ठीक है।